एक्सक्यूज मी। हाँ, क्या बात है, खैरियत से आई हो यहाँ? हाँ बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्यों, कोई मसला है? नहीं नहीं, चलो खाओ। गरम है, आराम आराम से खाओ, कल शूट भी है तुम्हारी। थोड़ी कोल्ड ड्रिंक देना प्लीज। इंटरनेट पे देखा मैंने, तुम्हें 0 मार्क्स मिले हैं। तुम्हें थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए पढ़ाई पे। स्कूल में भी तुम ऐसे ही थी, उस वक्त भी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं थी तुम्हारी। मैं यहाँ तुमसे उस बारे में बात करने नहीं आई बुकजा। खैर मुझे माफ करना, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती लोगों की। ये सब लोग मेरे सामने मेरी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे बुराई। ऐसा क्यों है बुकजा, बताओ। लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे काम की वजह से चाहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, ये दुनिया ही ऐसी है। बदतमीज इंसान। कौन? चलो अब मेरी बारी है। मैं चलता हूँ ये चाल, चलो हो गई। मुझे माफ कर दीजिएगा। नॉकआउट। क्या? ये बाजी मेरी हुई। फिर से हार गए। तुम कैसे बाजी पलट देते हो, मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये लो। आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या तुम किंग वॉसोंग हो? बताओ मुझे। अच्छा तो क्या तुम्हें ये गेम खेलना है? तुम्हें ये गेम खेलना आता तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे हार जाओ। क्या तुम किंग वांगसोंग के पोते हो? कैसे हो तुम? हाँ जी जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं मेरे वालिद थे वो। और ये मेरा बेटा है डॉमी जॉन। हाँ, तुम बिल्कुल अपने दादा जैसे दिखते हो, उसी की तरह जवान और खूबसूरत। वही रंग, वही नैन नक्श। जी जी, ये गेम इसने अपने दादा जान ही से सीखा था। तुम्हारे दादा हमेशा मुझसे हार जाया करते थे। वो कभी भी मुझसे जीते नहीं। उन्हें ये गेम खेलना ही नहीं आता था। लेकिन मैंने तो सुना है वो आज तक कोई भी गेम नहीं हारे, बल्कि वो हर बाजी पलट देते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये गेम उनसे अच्छा खेलता था। मुझसे कोई नहीं जीत सकता था। तुम्हारे दादा ने तुमसे झूठ बोला होगा। मैंने उन्हें कभी भी झूठ बोलते नहीं सुना। वो बहुत अच्छे थे। मैं इस खेल में उनसे बेहतर था क्योंकि वो वक्त मेरा था। और उस वक्त मैं बिल्कुल जवान था और तुम्हारे दादा की उम्र हो चुकी थी। क्या कभी तुमने खुद से उनको ये गेम खेलते हुए देखा है, या तुम्हारे सामने कभी उन्होंने इस खेल में किसी को हराया हो? जवाब दो। वो हमेशा ही झूठ बोलता था। इतने साल गुजर गए लेकिन बदला नहीं वो। आज भी झूठ बोलकर कितना खुश हो रहा था। चलो अच्छा है, कोई हमारी वजह से खुश तो हुआ। और भी बहुत कुछ है जो हम नहीं बदल सकते। और वो क्या है? इंसान की जिंदगी 60 साल की हो या 100 साल की, वक्त गुजरने के साथ साथ उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इंसान को यह वक्त खुश रहकर गुजारना चाहिए। मुझे यहाँ 400 सालों का अरसा हो गया है।
और मेरे पास सिवाय यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुमने मुझसे एक लड़की का जिक्र किया था कि 12 साल पहले तुम उससे मिले थे और तुम उसे अभी भी ढूंढते हो क्या? जहां तुमने उस लड़की को देखा था वहां पर 4-5 कॉलेजेस और भी हैं। हो सकता है वहां तुम्हारे ख्वाबों का जवाब मिल जाए। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। मगर तुम तो यही चाहते थे ना कि जाने से पहले एक बार उससे मिल लो। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था, लेकिन मेरी किस्मत में उससे मिलना हुआ तो मुझे उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच कहूं तो ये सब मैंने यहां रहकर इसी जिंदगी से सीखा है। यहां के लोगों से मैंने बहुत सी बातें सीखी और वो बातें सही हैं। टू 8 3 2। ओ, गलत हो गया। 2 8 3 2। फिर से गलत। रुक जाओ, एक जगह हिलो मत। कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा है? एक तो तुम्हें चैन नहीं आ रहा, हिले जा रहे हो। रुक जाओ एक जगह, मुझे पासवर्ड डालना है। फिर करती हूँ कोशिश। आ जा। 2 8 3 2। लगता है ये लॉक खराब हो गया है। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। हाय, ये तो खुल गया। मेरे अपार्टमेंट के सामने क्या कर रही हो तुम? ओह, तुमने मेरी हेल्प की। देखो तुम होश में नहीं हो तुम इसलिए। यहाँ कैसे आए? ये मेरा घर है। ये तुम्हारा अपार्टमेंट नहीं है, मेरा है। अच्छा लग रहा है तुम्हें? मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, 0 मार्क्स देकर। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कितनी अजियत से गुजर रही हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो प्रोफेसर, मैं तुम्हें जॉब से निकलवा सकती हूँ। तुम्हें जो करना है कर सकती। क्या क्या लगता है तुम्हें इस शहर में क्या सिर्फ तुम ही इंटेलिजेंट हो जिसको सब आता है? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, लेकिन तुम। Shut up! अंदर कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा बताओ, तुम्हारी उससे बात हुई? कहाँ है वो इस वक्त? मैंने उसे लिफ्ट के पास छोड़ दिया था। हेलो, तुम कौन बात कर रहे हो? और चैंग कहाँ है? उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है?
चैनसोंग कहाँ है? आखिर हुआ क्या उसे? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर कहाँ है चैंग? बहुत ही कमाल आदमी हो तुम। हाँ, अगर वो भूले से तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने आ ही गई थी तो तुम उसे यहां क्यों लाए? उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ना चाहिए था। देखो, मुझे नहीं पता वो कौन से अपार्टमेंट में रहती है। मैंने तुम्हें इसीलिए यहां बुलाया है कि तुम उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ाओ। चैंग, कब से है यहां? इसने किसी को कॉल करके बुलाया था? वो जब यहां आई तो होश में नहीं थी। अच्छा, वो तो पता है मुझे। तुम एक बेहोश लड़की को अपने घर ले आए, तुम्हें उसके घर वालों को कॉल करनी चाहिए थी, या उसके किसी फ्रेंड को। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। अपना मोबाइल दो मुझे चेक करना है तुम्हारा मोबाइल। तुम जानते हो ना कौन है ये? यहां की सबसे खूबसूरत और काबिल एक्ट्रेस है ये भी हो सकता है कि तुमने अपने मोबाइल से इसकी कोई तस्वीर ले ली हो। तुम एक अनजान आदमी हो, तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूं मैं? और मैं तुम पर? क्या? जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया, ये बहुत फेमस मॉडल है और इस वक्त होश में भी नहीं है, तो इसे मैं तुम्हारे साथ जाने की इजाजत कैसे दे दूं? मतलब क्या कह रहे? मतलब ये कि वो इस वक्त होश में नहीं है, और तुम भी एक लड़के हो तो तुम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे बचपन की दोस्त है और मैं उसे... ओहो, चुप हो जाओ। सोने भी नहीं देते। चैंग, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आई? ये लड़का तुम्हें कैसे लाया यहाँ? कहाँ हूँ मैं? क्या हुआ? ओफो, चलो उठो, आराम से आराम से। तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। कितनी दफा समझाया तुम्हें? तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? जा यहाँ से। ओहो, तुम अभी अंदर चलो। एक तो किसी और के घर जाकर सो गई तुम। अगर टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो। और वो लड़का कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था मेरे सामने। बहुत थक गई हूँ मैं, भूख भी लग रही है। अच्छा, फिलहाल तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, मैं देखता हूँ कुछ। सो गई तुम? बहुत ठंड हो रही है। हाँ, 9 बज गए। डैड के पास भी जाना था। मरना है तुम्हें? तुम सोई नहीं? अरे क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ... अरे रुको, चैंग में... अच्छा ठीक है, जा रहा हूं। आज तो सीमी के साथ डिनर था। शिट। हेलो सीमी, माफ करना, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, लेकिन अचानक चैंग की तबीयत खराब हो गई और मुझे वहां जाना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम ख्याल रखो उसका। हम दोनों किसी और दिन डिनर पर चले जाएंगे। तुमने अच्छा किया, तुम उसके पास चले गए।
अच्छा, बाद में बात होती है। ओके। भाई, आप भी लेट हो गए। हाँ, एक मीटिंग थी, उसी की वजह से देर हो गई। वैसे एक बात है, बहुत मेहनत करते हैं आप। मुझे यकीन है कि एक दिन आप भी डैड की तरह बहुत ही काबिल बिजनेसमैन बनेंगे। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? किसी दोस्त के साथ थे? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप बताएं। तो तुम नहीं सुधरोगे। इन लड़कियों के चक्करों से कब बाहर निकलोगे? लो, लड़कियों के चक्कर में नहीं हूं भाई, सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करता हूं, लेकिन बड़ी जिद्दी है, मानती ही नहीं। वैसे आप अपनी लाइफ को आगे क्यों नहीं शुरू करते? इसलिए तो नहीं कि आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। नहीं, ये बात नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दे रहा हूं और कुछ नहीं। उसमें तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप मेरी तरह थोड़ी हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी आसानी से तो नहीं मिलता मेरे भाई। बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, पर आप जितना काबिल नहीं हो ना। कोशिश तो करो। डैड के बिजनेस के लिए आप काफी हैं, और रही मेरी बात, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। फिलहाल तो एंजॉय करना है। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। देखो, मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन मजबूर हूं, क्या करें। तुम तो खुशकिस्मत हो क्योंकि बहुत खास हो मेरे लिए। जान नहीं लूंगा तुम्हारी। तुम्हें मेरी मिन्नत समाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार रहेगा। ओह, आप पहले प्रोफेसर है जिसने चैंग को 0 मार्क्स दिए हैं। चैंग सोंग कहाँ है बताओ? आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसे नंबर देके पास करेंगे? तुमसे जो पूछा है वो बताओ। चैंग, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? क्यों? ऐसा लग रहा है 2 दिन से खाना नहीं खाया तुमने। रात को बहुत थक गई थी, इसलिए मैं बस जाते ही सो गई। तबीयत ठीक नहीं है तो आज की शूटिंग कैंसिल करवा दो। ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन पहले बताना पड़ता है प्रोड्यूसर। हाय, सुनो, क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है? मुझसे ज्यादा तो लगता है तुम्हें मुझसे तकलीफ है।
तुम अपना सैलून क्यों नहीं बदल लेती? मैं सैलून क्यों तब्दील करूं? क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता जब भी मैं तुम्हें अपने आसपास देखती हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तुम क्यों इस सैलून को नहीं छोड़ देती? मैं तुमसे सीनियर हूँ इसलिए तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। ओ, तो मैं एक बूढ़ी औरत से बात कर रही हूँ। फिर तो मुझे वाकई लिहाज रखना चाहिए। तुम मेरी सीनियर नहीं हो, सीनियर मैं हूँ तुमसे। क्या? मैं 12 साल की उम्र से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और तुम्हें सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो कौन हुआ सीनियर? सब लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं और बहुत पसंद करते हैं मुझे। बस यही बात तुम्हें चुभती है, जलन होती है तुम्हें मुझसे। मैंने सुना है कि तुम कोई खास किस्म की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही हो। मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम कैसा काम करती हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता ये सब? क्यों सारी बातें क्या सिर्फ तुम्हें ही मालूम हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही और मैं तुम्हारी तरह दूसरों की जासूसी भी नहीं करती। मेरे पास और बहुत सारे काम हैं और तुम तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार हो। अच्छा, तो फिर तुम इस तरह के ड्रामे क्यों साइन करती हो जिसमें कहानी और हीरो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से रखा जाए? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है चैंग कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कितनी बातें बनाते हैं तुम्हारे पीठ पीछे? मैं जानती हूँ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने कभी अपने बारे में नहीं सुना? कोई बात नहीं, जल्दी सुनोगी तुम। मैं जिस तरह मेहनत करती हूँ और काम करती हूँ तुम इस तरह नहीं कर सकती। तुम्हारा काम बहुत मामूली है। बकवास मत करो, हद से मत बढ़ो ज्यादा। तुम्हारे लास्ट ड्रामे की कितनी रेटिंग आई थी? अगर मैं गलत नहीं तो 2 या 3। इतनी रेटिंग तो मुझे सोशल मीडिया पे मिलती है। तुम तो कहीं नजर भी नहीं आती। लास्ट ईयर का अवार्ड भी लगता है खरीदा था। हर चीज रेटिंग से नहीं जुड़ी होती। लोग मेरे ड्रामे देखते हैं, मेरी एक्टिंग को पसंद करते हैं। सब लोग खूबसूरती की तरफ नहीं भागते। और तुम्हें क्या पता एक्टिंग का? मुझे मत समझाओ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं और कितने कमेंट्स करते हैं। लेकिन तुम एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हो। चाहो तो अपने प्रोड्यूसर को कॉल करके पूछ लो, वो ही तुम्हें सच्चाई बताएगा। मैं तुम्हें क्या अब तुम यहाँ से बाहर जाकर सबको ये बताओगी कि मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे ड्रामों की बहुत बेइज्जती की है? ये करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा कैरियर जरूर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा फायदा इसी में है कि मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहो। तुम एसईओ फैमिली के बेटे के साथ तुमने चक्कर चलाया हुआ है। अब कह दो ये भी झूठ है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है। नहीं, ये बात सच है, मगर पूरी सच्चाई तुम्हें नहीं मालूम। मैं उसके पास नहीं गई, वो खुद चलकर मेरे पास आया था। अच्छा, वैसे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें दाव पे लगा दिया और अब वो एसईओ कंपनी का भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारी माँ तो ये भी कहती फिर रही है कि उस कंपनी की बहू बनने वाली है मेरी बेटी। इस बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? तुम अपनी माँ से नहीं मिलती जो तुम्हें नहीं पता? अब मुझे इस तरह घूरना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। मैं जो काम करती हूँ और कमाती हूँ वो मेरे लिए बहुत है और दूसरों की दौलत पर तुम्हारी तरह नजर रखना मेरी आदत नहीं। क्या कहा? मैं तुझे तुम यहाँ कैसे है? बाहर चलो। ये कहीं बाहर नहीं जाएगी। और तुम कौन हो? पहले इसे मेरी बातों का जवाब देना होगा। जाओ यहाँ से, मुझे इससे बात करनी है। जाओ। यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम मुझे? और तुम्हें कैसे पता कि मैं सैलून में हूँ? बोल क्यों नहीं रहे? और ऐसे क्या देख रहे हो?
कहीं इसलिए तो नहीं आए कि कल रात मैं गलती से तुम्हारे घर आ गई थी? मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। कभी कभार इंसान को नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि ये लड़की कौन है? मेरी पिक्चर तुम्हारे वॉलेट में क्या कर रही जो है? पूछा है वो बताओ। क्यों बताऊं तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? बताओ, कौन हो तुम? 누구야? 원하든 원하지 않든 일어날 일은 일어나게 돼 있어요. 지구인들은 그것을 운명이라고 부르더군요. You want my destiny. You want my destiny. You want my 첫사랑이요? 질문 진부해. 뭐 데이트 몇 번 해봤지만 아직 딱 첫사랑? 그럴 만한 사람은 없고요. 어렸을 때 크게 한번 사고가 날 뻔한 적이 있었는데 그때 어떤 아저씨가 날 구해줬거든요. 얼굴이 자세히 생각은 안 나고 키가 좀 크고 훈남 스타일? 좋아하는 여자 스타일은 없고 싫어하는 여자 스타일은 있습니다. 술 취한 여자 딱 싫어요. 주사 있는 여자 더 싫고요. 아나무인, 무식하거나 잘난 척하는 여자 굉장히 싫어요. 그 모든 특징들을 갖고 있는 여자를 하나 알긴 알아요. 최악이죠. 최고였죠. 짧은 순간이었지만 굉장히 신비스러우면서도 다정했던 느낌? 아직도 기억이 나네요. 그 아저씨도 날 기억할지 모르겠어요. 근데요, 전 그분 보면 다 알아볼 것 같아요. 운명적으로. 컷! 오케이! 저 제스트인자. 그 남자 누가? 네 손목 끌고 나왔다던. 우리도 느낌 알잖아. 작가 꼬는 것 같더라고 나한테. 환생, 아니면 더 풀게 뭐 속으로 신경 쓰시는 거잖아요. 아시아의 여신이. 내가 몸이 안 좋아서 그러는데. 그런 부탁을 내가 들어줄 거라고 생각했어? 가면 안 돼요. 다 깼을 때 옆에 있어요. 부주인이 줄 수도 있다는 얘기인데 12년 전처럼 사건에 개입하실 겁니까? 외면하실 겁니까?